हेलो बच्चों, दिस इज पूजा। वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दी है। अगर आपको एक्सरसाइज में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको इसका एक एग्जाम्पल देके समझाया था, रूट 2 इज इरेशनल। हम सेम वही सारे के सारे स्टेप्स करेंगे। ठीक है, अगर जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके देखिए पहले। ठीक है, जिससे कि आप एक क्वेश्चन समझें, उसके बाद आप ये वाला अपने आप ट्राई करें, मेरे साथ ट्राई करें आप। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है, अगर रूट 5 इरेशनल है तो जस्ट इसका अपोजिट हम अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये p बाई क्यू फॉर्म का होगा। दैट इज इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। इट मीन्स क्या हुआ कि रूट 5 किसके फॉर्म का है? p बाई क्यू फॉर्म का है, जहां पे p एंड q, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेयर p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, दैट इज p एंड q आर बोथ को प्राइम नंबर्स। सॉरी, आर बोथ को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि q क्या है? डिनोमिनेटर में। और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पूरा का पूरा जो टर्म है दैट विल कन्वर्ट इनटू इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए q हमारा क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर इज 5, p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है, इट मीन्स p स्क्वायर डिविजिबल है 5 के। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ? दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कौन सी थ्योरम से? 1.2 थ्योरम से हम कह सकते हैं कि p इज डिविजिबल बाय 5। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम 1.2 से हम कह सकते हैं कि p भी डिविजिबल है 5 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 एक फैक्टर है p का। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। कैसे? जैसे मान लीजिए 25 है, ये 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 स्क्वायर का क्या है? 5 स्क्वायर को हम 25 लिखते हैं, ये डिविजिबल है 5 से। तो जो 5 है वो भी तो डिविजिबल होगा ना 5 से। ठीक है, p क्या है यहाँ पे? 5। p स्क्वायर क्या है? 25। 5 का स्क्वायर 25।
अगर 25 डिविजिबल है 5 से, तो जो p है वो भी डिविजिबल होगा ना 5 से। तो इट मीन्स 5 एक फैक्टर हो गया इसका। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 नहीं, p इज अ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लेट करते हैं कि लेट, अगर 5 फैक्टर है p का, तो लेट p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें? 5q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। इसको हमने कहाँ पुट किया? इस इक्वेशन में। मीन्स 5q² इज इक्वल टू 25c²। या फिर हम कह सकते हैं q² इज इक्वल टू 5c²। तो यहाँ से क्या आया? जब 5 q² इक्वल टू 5c² आ गया, इट मीन्स q² डिविजिबल है 5 से, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारे पास क्या आया? q² इक्वल टू 5c²। दैट इज q² इज डिविजिबल बाय 5। देन q भी डिविजिबल होगा 5 से। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, है ना। दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल होंगे ना। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो 5 है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। क्यू का एक फैक्टर हो गया 5। शुरू में हमने क्या कहा था? हमने शुरू में कहा था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अभी यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। p का एक फैक्टर 5p है। और यहाँ पे भी आ गया कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। मीन्स q और p में एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। ठीक है, तो हमने, देखिए, सो दिस implies दैट 5 is a common factor of p and q। p और q का ये 5 क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए, सो ये हमारा क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है ना। उधर हमने कहा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर आ चुका है। इसलिए जो हमने अज्यूम किया था, हेंस, पहले तो ये लिखिए, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या कहा था? अज्यूम किया था कि √5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल। तो √5 यहाँ से क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं किसी भी रूट को कि वो रैशनल है या इरेशनल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो सबसे पहले वही, लेट अस अज्यूम दैट, इन क्वेश्चंस में हम हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं सबसे पहले, या एज्जम्पशन मेथड। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? इरेशनल की जगह क्या है? रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर। तो ये किस फॉर्म का होगा? इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, अब इधर से हमें क्या करना है, √5 की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले 2√5 इक्वल टू पी बाई क्यू -3। अब 2 को भी आप उधर ले जाइए तो √5 क्या आ गया, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 2 क्यू -3/2। अगर आप राइट में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा पी -3Q अपॉन 2Q। ठीक है, तो ये हमारा आ गया √5 इज इक्वल टू पी -3Q अपॉन 2Q। तो अब हमें ये पता है अब हमारा LHS क्या है, LHS ये है हमारा, और RHS ये है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, √5 इरेशनल होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, LHS में जो √5 है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल। इट मीन्स जो LHS है वो क्या हो गया, LHS इरेशनल हो गया। अब RHS चेक करेंगे कि RHS क्या है। देखिए RHS में P-3Q अपॉन 2Q है। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो P, Q, -3, 2, ये सारे के सारे आर ऑल इंटीजर्स, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। दैट इज ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। तो हमारा RHS क्या है, दिस इंप्लाइज दैट RHS हमारा क्या है, RHS इज रैशनल। अब ऊपर से यहाँ पे से हमारे पास क्या है, LHS रैशनल है, सॉरी इरेशनल है, RHS रैशनल है। तो यहाँ से LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों, क्योंकि इरेशनल और रैशनल इक्वल थोड़ी होते हैं, वो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। एट द एंड आप क्या लिखेंगे, हेंस हेयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आर assumption is wrong। ठीक है, सो देयर फोर 3 + 2√5 क्या हो गया, इज इरेशनल। ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, 1/√2 क्या है, इरेशनल है। सबसे पहले सेम वही करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, तो रैशनल होगा, इट विल बी ऑफ द फॉर्म P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का क्या, √2 को ऊपर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड। तो रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो √2/1 आ जाएगा, दैट इज √2 इक्वल टू Q/P। ओके, अब देखिए ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। LHS में वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, एंड RHS में Q एंड P बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स हैं, दैट इज
पी बाई क्यू क्या हो गया, आर एच एस क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। अब एल एच एस हमारा, एल एच एस हमारा इरेशनल है, आर एच एस हमारा रैशनल है। इट मीन्स क्या हो गया, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हेयर अकर्स कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये हमारा। आर assumption इज रॉन्ग। सो देयर या फिर देयर फोर 1/√2 क्या हो गया, इज इरेशनल। ये हमारा इरेशनल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7√5 इज इरेशनल। सबसे पहले वही सेम हम काम करेंगे। लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। ये हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। तो ये किस फॉर्म का होगा, 7√5 विल बी ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, को प्राइम नंबर्स हैं ये, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हमारे पास √5 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो p/7 q आ गई। ये हमारा एल एच एस है और ये हमारा आर एच एस है। तो एल एच एस में हमें पता है कि √5 इज इरेशनल। तो एल एच एस हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है, आर एच एस में p/7 q है, दैट इज p, q, 7 आर ऑल इंटीजर्स। देयरफॉर आर एच एस क्या हो गया हमारा, रैशनल हो गया। ठीक है, ये रैशनल हो गया और यहां से एल एच एस हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो एल एच आर कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं। तो एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, दोनों नॉट इक्वल है। बिकॉज, आप लिख सकते हैं बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल cannot be cannot be equal है। Hence our assumption is wrong. Therefore 7√5 is an irrational number. तो 7√5 कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, 6+√2। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इज रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है विच इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा इन जैसे क्वेश्चंस में आपको रूट की वैल्यू निकालनी होती है। बाकी सबको आप राइट आर एच एस की साइड में भेजेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, एलसीएम लिया तो ये आ गया p-6q/q। तो हमारा, ये तो हमारा एल एच एस है और ये हमारा आर एच एस है। एल एच एस में अगर आप देखें तो क्या है, √6। ठीक है, सॉरी, रूट
टू, सॉरी रूट टू है, दैट इज रूट टू इज इरेशनल। और आरएचएस में है हमारा P-6Q अपॉन Q। तो यहाँ पे P, Q और -6, ये सारे के सारे क्या है, आर इंटीजर्स। तो आरएचएस हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया, और ये रैशनल हो गया। तो एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस है, ठीक है। और क्यों, बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हेंस हियर कम्स आर कंट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस आर assumption is wrong, ये हमारा assumption जो है वो wrong है। therefore 6 plus root 2 is irrational नंबर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर आप 7-3 रूट 2 है, इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे कि ये रैशनल है। सबसे पहले वही एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म का है। यहाँ से आप क्या करेंगे, रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे, P/Q-7। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 7Q/Q आ गया। अब क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे इसको, माइनस साइन जब आप ऊपर लाएंगे तो -Q+7Q/3Q हो गया। या फिर ये कहें कि रूट 2 इज इक्वल टू 7Q-P/3Q आ गया। ये एलएचएस है जो कि पूरा इरेशनल है, ये आरएचएस है जो पूरा का पूरा रैशनल है, क्योंकि P, Q, 3, 7 ये सारे इंटीजर्स हैं। तो आरएचएस क्या है, रैशनल नंबर है। और एलएचएस में रूट है, इसलिए ये इरेशनल है। एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस है। और लास्ट लाइन आपको पता है, हेंस दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7-3 रूट 2 इज इरेशनल। तो ऐसे करके करेंगे। तो हमेशा ये एग्जाम्पल क्यों दिया, जिससे कि आप ये समझे कि आपको हमेशा रूट की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब आपको राइट साइड में लेके जाना है। ओके। सो बच्चों, अगर आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही हैं वीडियोस, तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।